नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 10.2 जिसमें हम पढ़ेंगे परवलय के बारे में। तो परवलय क्या होता है आपको बता दें कि एक कार्तीय तल होता है हमारा, ठीक है। एक जो कार्तीय तल होता है ये हमारा ऐसे करके होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष जो प्लस धनात्मक की ओर होगा, ये हमारा होगा एक्स डैश अक्ष यानी कि ऋणात्मक की ओर, ये हमारा बाई अक्ष यानी कि धनात्मक की ओर यानी ऊपर की ओर, और ये बाई डैश यानी कि ऋणात्मक नीचे की ओर। अब अगर मान लो इस पर हम लोग एक परवलय डालते हैं, क्या डालते हैं, ये जो है बेटा हमारा परवलय है, सॉरी गोल बनेगा ऐसे करके, ये परवलय है और इसको हम लोग ओपन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये किधर घूम रहा है, एक्स अक्ष की तरफ, यानी कि एक्स अक्ष की तरफ घूम रहा है, यानी कि ये बाई स्क्वायर बराबर होगा 4ax। ये क्या है, प्लस वाली लाइन है, क्या है, धनात्मक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या रखा है यहाँ पर, धनात्मक मान रखा है 4ax में, ठीक है, धनात्मक है। उसके बाद में आपको बता दूं कि यहाँ कहीं पर एक बिंदु मान लो जो हम लोग मान लेते हैं f, ठीक है। ये f क्या है बच्चों, ये f जो है ये नाभि है, क्या है बेटा, नाभि, यानी कि नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक हम लोग यहाँ से पता लगाएंगे, ठीक है। ये सब अभी हम कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताएंगे कि किधर प्लस रहता है। फिलहाल अभी तो ये प्लस की तरफ है, धनात्मक की तरफ है, तो इसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक हो जाएंगे हमारे एक्स अक्ष के लिए a,0 प्लस है इसलिए, ठीक है। उसके बाद में बेटा आपको बता दें कि यहीं पर एक लंब पड़ेगा, किस पे, नाभि से होता हुआ जाएगा पूरे परवलय पे, इसको हम लोग कहेंगे नाभि लंब। क्या कहेंगे, ये नाभि लंब की जीवा हो जाएगी, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई निकालने का सूत्र होगा 4a। क्या होगा, 4a। ये सभी के लिए एक जैसा रहेगा, 4 समीकरणें बनेंगे मेरी, चारों समीकरणों में नाभि लंब की जीवा निकालने की सेम फार्मूला लगेगा, क्या होगा, 4a। ओके। उसके बाद में ये जो है आपका ये मूल बिंदु है, यानी कि ये क्या होगा, शीर्ष होगा, ठीक है। शीर्ष आपको पूरे क्वेश्चन में आपको जो है 0,0 ही दे रखा होगा प्रश्नावली में। उसके बाद में आपको एक चीज और बताई जाएगी, नियता का समीकरण। क्या बताया जाएगा, नियता का समीकरण। तो मान लो यहां पर हम लोग जो है ये x की तरफ बन रहा है, तो x बराबर मान लो हमारा दे रखा है -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नियता बिंदु हो गया, क्या हो गया बेटा, नियता बिंदु हो गया। अब आइए आपको चार कौन कौन सी समीकरणें होंगी वो हम आपको बता दें। अगर हमारा एक्स अक्ष क्या है, यहाँ पे लिख दो, एक्स अक्ष जो है धनात्मक है, कैसा है बेटा, धनात्मक। कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे हम आपको बता रहे हैं ऐसा कॉन्सेप्ट कि आप कभी ना भूलें। एक्स अक्ष अगर धनात्मक दिया है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, नाभि के a,0 होगा, क्या होगा, a,0। और ये किस तरह से बनेगा बेटा, ये आपका इस तरह से बनेगा जैसे कि अभी ऊपर बनाया था, ठीक है, इधर की तरफ बनेगा। ओके। और समीकरण क्या लगेगी इसमें, बाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, ये वाली लगाओगे क्योंकि धनात्मक है। अगर यही x जो है आपको अक्ष माइनस के लिए दे रखा हो, क्या हो, यहां पे लिखो कि x अक्ष अब कैसा हो, ऋणात्मक दे रखा हो, कैसा हो बेटा, ऋणात्मक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -a,0। क्या हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा आपका। उसके बाद में ये ग्राफ कैसे बनेगा आपका, ये ग्राफ बनेगा आपका उल्टा इसका, ठीक है, इसका उल्टा बनेगा। और समीकरण क्या हो जाएगी बेटा, बाई स्क्वायर बराबर -4ax, ठीक है, ये समीकरण लगाओगे आप। जब आपका x अक्ष धनात्मक हो तो ये वाली समीकरण लगेगी, और निर्देशांक नाभि के ये रहेंगे। x अक्ष जब ऋणात्मक हो तो समीकरण के लिए ये लगेगी नियता, ठीक है, परवलय समीकरण ये लगेगी, और निर्देशांक ये रहेंगे। ओके। अगर कोई भी डाउट हो तो तुरंत मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब आइए आपको बाई अक्ष के लिए बता दें, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि बाई अक्ष क्या हो, ऊपर, ऊपर का मतलब क्या हो, धनात्मक, क्या हो, धनात्मक हो, तो हमारे नाभि की निर्देशांक क्या बनेंगे, 0,a, क्या बनेंगे, 0,a। इसके लिए जो समीकरण होगी वो हमारी होगी ऊपर की तरफ बनेगा, यानी ये ऐसे बनेगा। इसके लिए समीकरण बेटा हमारी होगी परवलय का एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, प्लस के लिए तो प्लस रहेगा। और यही अगर क्या हो, बाई अक्ष क्या हो, ऋणात्मक हो, कैसी हो बेटा, ऋणात्मक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0, माइनस का a, क्या हो जाएगा 0, माइनस का a, ठीक है। तो ये ऋणात्मक का मतलब नीचे की ओर,
ठीक है, तो इसका समीकरण क्या बनेगा, वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। ओके, अब आइए आपको नियता इसी में हम जो है आपको एक और बता दें कि अच्छा तो आप पहचान ही जाओगे। अब नियता का समीकरण कैसे निकालोगे आप, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण कैसे निकालोगे, अगर बेटा सूत्र समझ लो, नियता का समीकरण अगर आपको अक्ष इस तरह से दिया है, यानी निर्देशांक नाभि के इस तरह से दिए प्लस दिए हैं, तो वो हो जाएगा x प्लस ए बराबर 0। बस क्या करना, ए का मान निकालना, इसमें रख देना, नियता का समीकरण डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर नियता का समीकरण में आपको x अक्ष पर है और माइनस ए दे रखा है, तो बेटा ये हो जाएगा आपका x माइनस ए बराबर 0, और यहां से आपको नियता का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी यही होता है कि बाई अक्ष पे है और प्लस में है, तो आप कैसे निकालोगे बेटा, तो आपका हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा नियता का समीकरण y प्लस ए बराबर 0, और अगर ऋणात्मक दे रखा तो y माइनस ए बराबर 0। बाई अक्ष के लिए y बराबर y माइनस या y प्लस ए रहेगा, x अक्ष के लिए आपका नियता का समीकरण x प्लस ए या फिर माइनस के लिए x माइनस ए रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट हमने खत्म करिए। चलिए अब बताते हैं सवाल आपको। अगर सारे के सारे सॉल्यूशन के पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक हमारे अबाउट चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न 1 से प्रश्न संख्या 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक हमें निकालने हैं, परवलय का अक्ष बताना है, नियता का समीकरण और नाभि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहला सवाल बच्चों आपको दे रखा है। पहला सवाल जो है वो हमारा है यहाँ पर बाई स्क्वायर बराबर 12x। तो ये बेटा किस समीकरण के रूप में लिखा है, सबसे पहले इसको मान लो समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना, देखिए सबसे सरल तरीके से बताएंगे कि आपके माइंड में 1% का डाउट ना रह जाए। तुलना परवलय के मानक रूप जो होता है, ये किस रूप का दिया है, जो आपको समीकरण दिया है ये किस रूप में दिया है, ये बच्चों इस रूप में दिया है, बाई स्क्वायर के रूप में है ना। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कंपेयरिंग में चला जाएगा और x से x चला जाएगा, तो 4a बचेगा इधर और उधर क्या बचेगा 12। ये अलग अलग चीज़ें आपको मिली हैं तुलना करने पर। तो यहाँ पर आपको a का मान निकालना है, तो 12 बटे में 4 आ जाएगा, फिर इसको कट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तियां 12, यानी कि आपका जो है बेटा a बराबर आ गया है 3। कितना है बच्चों, a बराबर बच्चों आ गया आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि समीकरण जो आपको दिया है प्रश्न में वो आपको किस रूप का है, बाई स्क्वायर बराबर 4ax के रूप का है, के रूप का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए नाभि जो बनेगी, नाभि के जो निर्देशांक होंगे, नाभि के निर्देशांक होंगे बेटा वो आपके बनेंगे a,0 पर। किस पे, ये x अक्ष पर बनेगा। किस पे बन जाएगा बेटा, x अक्ष पर, यानी कि a,0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाभि बराबर, अब आपका आ जाएगा नाभि के निर्देशांक बराबर निर्देशांक a,0। तो बच्चों a का मान क्या है 3, कॉमा में 0। ठीक है, 3, कॉमा में 0, ये आपके नाभि के निर्देशांक आ गए हैं। तो अब जो है हम आपको बताएंगे कि अक्ष किस तरफ बनेगा बेटा। आप देख सकते हैं कि a,0 है, यानी a हमारा आया है प्लस का 3 आया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अक्ष जो है हमारा बेटा x अक्ष की तरफ बनेगा। किधर बनेगा,
एक्स अक्ष की तरफ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि y बराबर क्या है, y की वैल्यू क्या है, इधर देख सकते हैं आप, x y में y क्या है 0, x की जगह पे 3 है, यानी कि x तरफ बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पर नियता का समीकरण देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अब नियता का समीकरण। सूत्र होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है जब x जो है हमें धनात्मक दे रखा हो, यानी कि x अक्ष पर हो, तो हमें सूत्र लगता है कि x प्लस a बराबर में 0। तो इसमें मान रख देंगे x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया किसका, नियता का समीकरण हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद में हम ध्यान देंगे कि नाभि जीवा की लंबाई, क्या देंगे, नाभि जीवा की लंबाई। यहाँ पे लिखेंगे कि नाभि लंब जीवा की लंबाई। अब इसके लिए आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये सभी में एक ही जैसा रहेगा। क्या रहेगा, 4a। तो 4a का मतलब 4 मल्टीप्लाई में a का मतलब यहाँ पर हो गया 3, तो 4 तियां 12। ठीक है, कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। तो चलिए जो जो पॉइंट उसने बताए थे एक साथ फिर से हम लिख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कहा था कि नाभि के निर्देशांक निकालिएगा, तो हमने निकाल लिया। क्या निकाला था, 3,0, जिससे कि हमें पता चला था क्या, कि ये x अक्ष पर बनेगा। अक्ष कैसा होगा हमारा, x अक्ष होगा। ठीक है, अब किस तरफ बनेगा, धनात्मक की ओर खुलेगा। किस तरफ खुलेगा, क्योंकि धनात्मक दे रखा है, x का मान 3 जो हमने निकाला था x अक्ष पे। और नियता का समीकरण क्या आ जाएगा, x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, और नाभि लंब की जीवा आपने अभी देखी, ऊपर हमने निकाली थी 12। तो ये हमारे 4 के चारों पूछे थे, चारों के चारों आंसर रहे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 2 जो है वो देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 6y दिया है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 6y। तो यहाँ पर हमें किस रूप में दिया है, एक्स के स्क्वायर में दिया है। हमें दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 6y। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, अब किस वाले समीकरण से करेंगे बेटा, हम लोग परवलय का समीकरण लगाएंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 4ab 4ay। क्यों, क्योंकि y जो है इधर क्या है, गुणांक प्लस में है, तो इसलिए हम लोग प्लस वाला लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से करने पर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे जब, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर छूट जाएगा, 4a की जगह पे 6 है, y से y छूट जाएगा, तो 4a इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू 6/4। ठीक है, अब इसे कट करेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो यहाँ पर हम लोग a बराबर क्या प्राप्त हुआ, a बराबर प्राप्त हुआ 3/2। क्या प्राप्त हुआ बेटा, a बराबर 3/2 प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर हम लोग साफ साफ पता लगा सकते हैं कि ये हमारा क्या है, नाभि के निर्देशांक हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्योंकि a जब पता चल गया तो हमें ये पता चल गया है कि ये किस तरफ बनेगा, y अक्ष की तरफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया था ना सवाल, एक्स स्क्वायर दिया तो ये y अक्ष पे बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि नाभि के निर्देशांक कैसे होंगे बेटा, 0, क्या होगा, 0, a होगा। तो यहाँ पर हम लोग जब आंसर में रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0,3/2। ठीक है, ये पहला उत्तर आया। दूसरा हमें ये पता लगाना होता है कि परवलय का अक्ष क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि परवलय का अक्ष, तो ये क्या बनेगा बेटा, अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के बराबर में है, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे यहाँ पे कि y अक्ष पे बनेगा। किधर बनेगा बेटा, y अक्ष पे। ठीक है, उसके बाद में और y अक्ष पे है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 होगा। आप देख सकते हैं x, y। ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक जो है हमारा निकालने के लिए वो होता है नियता का समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नियता का समीकरण जो होता है जब एक्स स्क्वायर बराबर 6y हो, तो ध्यान रखना कि y प्लस a बराबर होता है 0, क्योंकि y अक्ष पे है। तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस a बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस
3/2 बराबर 0, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, ये 2 और 2y प्लस 3 बराबर में 0। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों कि 2y प्लस 3 बराबर 0। ये क्या आया? ये आया हमारा नियता का समीकरण। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई। उसके लिए सूत्र आपको पता ही सेम रहता है 4a। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि नाभि लंब जीवा की लंबाई बराबर होता है 4 गुणे में a। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 4 गुणे में a का मतलब हो गया हमारा 3/2। इसको कट कर लीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3, तो ये हो गया 2 3 6। कितना आया? 6। चलिए एक बार इन चारों को एक साथ लिख लेते हैं कि आपके माइंड में कोई भी जरा सा भी डाउट ना रह जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग इसमें लिखते हैं कि नाभि के निर्देशांक जो आए थे बेटा, वो आए थे हमारे, क्योंकि बाई अक्ष पे बन रहा तो 0 कॉमा क्या हो गया 3/2 हो गया। अब अक्ष कैसा निकला था? बाई अक्ष। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में दिया था इसलिए। उसके बाद में हमारा नियता का समीकरण बेटा आया था 2y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद में लंबाई अभी हमने निकाली थी 4a करके, तो वो निकला था 6। ये हमारा चारों के चारों आंसर रहे। अब आप देखिए तीसरा सवाल है बाई स्क्वायर बराबर -8x। अब ये किस रूप में दिया है? बाई स्क्वायर के रूप में दिया है। अब बराबर में क्या है? 8 क्या है? माइनस का है। x का जो गुणांक है बेटा वो माइनस का। तो यहाँ पर हम लोग परवलय का मानक रूप किससे तुलना करेंगे, आइए आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं सवाल नंबर 3 था बाई स्क्वायर बराबर -8x। तो इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना परवलय के मानक समीकरण बाई स्क्वायर बराबर -4ax से करने पर। क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो है x गुणांक माइनस है, तो यहाँ पर हमें सवाल में भी बाई स्क्वायर बराबर x गुणांक माइनस में दे रखा था, इसलिए इससे करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर छूट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा आपका -4a इक्वल टू -8। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a का मान जो आएगा वो आपका आएगा 8/4। इसको कट करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो a का मान जो आया है बेटा वो आया है आपका 2। क्या आया है? 2। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि हमें बाई स्क्वायर बराबर क्या दिया था? माइनस में दिया था। तो यहाँ पर जो हमारा नाभि का निर्देशांक बनेगा वो -a होगा। कैसे? आइए आपको वो भी लिख के बता देते हैं कि नाभि के निर्देशांक बेटा बाई स्क्वायर बना तो साफ साफ पता चल गया आपको कि x अक्ष की तरफ बनेगा, मगर यहाँ पर माइनस का था सवाल में, तो ये -a होगा बस यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका नाभि के निर्देशांक आए हैं वो आए हैं -2,0। ठीक है, अब उसके बाद में हमें अक्ष पता करना है। तो अक्ष के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं कि अक्ष जो है बराबर कैसा बनेगा बेटा? हमारा x अक्ष की तरफ बनेगा, x अक्ष की तरफ। और इसका जो मुख खुलेगा परवलय का वो ध्यान रखना कि ऋणात्मक की तरफ खुलेगा। किधर खुलेगा? ऋणात्मक दिशा की तरफ। ठीक है, या अनुदिश। ठीक है, अनुदिश खुलेगा। उसके बाद में हमें पता करना होता है नियता का समीकरण। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि नियता का समीकरण ठीक है बराबर क्या होता है? वो होगा x माइनस a बराबर 0। क्यों? पहले प्लस होता था क्योंकि वहां पे प्लस होता था x का गुणांक, यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे कि x -2 बराबर 0। ये क्या है? हमारा नियता का समीकरण आ गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आगे, अब हम लोग निकालना है चौथा पॉइंट, यानी कि नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नाभि लंब जीवा की लंबाई। अब ये आपको पता है कि ये सभी के लिए एक ही जैसा फार्मूला रहता है 4a। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4 गुणे -2। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों -8। क्या आ जाएगा? अच्छा बात और आपको बता दें कि 4 गुणे 2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो a का मान निकाला था वो था +2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8। क्या हो गया? 4 दूनी 8। चलिए एक बार सब सही से लिख लेते हैं। तो बच्चों नाभि के निर्देशांक क्या है? नाभि के निर्देशांक जो आए थे वो -2,0 आए थे। अक्ष क्या आया था? x अक्ष की तरफ। अब किधर खुलेगा?
ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक्स अक्ष पूछा तो अक्ष लिख देते हैं कि एक्स अक्ष। नेता का समीकरण बेटा क्या निकला था, x - 2 = 0 निकाला हमने। ठीक है, उसके बाद में नाभि लंब जीवा की लंबाई हमने अभी निकाली थी 8। ये अपने चारों के चारों उत्तर रहे। ठीक है, चौथा प्रश्न है x² बराबर -16y। अब यहाँ पर देखिए x² बराबर -16y, यानी y का गुणांक क्या है, माइनस में। तो अब हम लोग किससे तुलना करेंगे, आइए आपको बताते हैं। चौथा प्रश्न, x² बराबर -16y। तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है, 16 है माइनस में, और x² बराबर दिया तो इसको समीकरण 1 मानते हैं। फिर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना x² बराबर -4ay से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप तुलना करोगे तो x² से उसको स्क्वायर छूट जाएगा, -4a की जगह पे क्या बचेगा, माइनस का 16, क्योंकि y से y भी छूट जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर आपका आ जाएगा माइनस से माइनस कट कर देते हैं यहीं पे, तो 16/4, 4 एकम 4, 4 चक्को 16। तो a बराबर बच्चों आपका आ गया है 4। ठीक है, अब आपके नाभि के निर्देशांक निकालने के लिए आपको मैं बता दूं बेटा कि यहाँ पर क्या है, x² बराबर है, x² बराबर है यानी कि बाई अक्ष पे बनेगा। किधर बनेगा, बाई अक्ष पे बन रहा है, क्योंकि बाई बराबर में है। अब बाई का गुणांक क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0, माइनस का a होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 0, माइनस का 4 रख देते हैं। ये आपका पहला उत्तर हुआ, यानी कि नाभि के निर्देशांक पता चल गए आपको। और अक्ष कैसा होगा, आपको पता है कि बाई बराबर में गुणांक में है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई अक्ष पे। और आपको दिख रहा है कि बाई का गुणांक किस में है, माइनस में है, यानी कि ये किधर बनेगा हमारा, ये अक्ष बनेगा हमारा नीचे की तरफ। किधर बनेगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर। ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पर न्यता का समीकरण जो होता है बेटा, जब आपका बाई अक्ष पे हो और नीचे की ओर बन रहा हो, तो आप ध्यान रखिएगा ये समीकरण आपका होता है बाई -a बराबर 0। बस a का मान यहाँ पे रखेंगे, बाई -4 बराबर 0। ये आपका क्या आ गया है, ये न्यता का समीकरण आ गया। उसके बाद में नाभि लंब यानी कि जीवा की लंबाई सूत्र हमेशा आपको पता है हमने एक जैसा होता है कि 4a रहता है। तो 4 × 4, ये कितना आ गया बेटा, 16 आ गया। तो चलिए एक बार सारे के सारे आंसर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अतः नाभि के निर्देशांक हमें क्या मिले थे बेटा, हमें मिले थे नाभि के निर्देशांक 0, माइनस का 4 प्राप्त हुआ था। अक्ष हमें बाई अक्ष मिला था। ठीक है, क्योंकि गुणांक कितना था, बाई के गुणांक में था। और न्यता का समीकरण हमने जो निकाला है, न्यता का समीकरण है बाई -4 बराबर 0। और नाभि लंब जीवा की लंबाई हमारे 16 प्राप्त हुई है। यहां पर हम लिखेंगे उत्तर, यानी कि आंसर। बच्चों पांचवा सवाल है, y² बराबर 10x। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और फिर इसमें लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का गुणांक क्या है, प्लस में है और y² में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना y² बराबर 4ax। जब x का गुणांक क्या है, प्लस है, उसी से तुलना करा लेंगे। कराने पर तो आप देख सकते हैं y² से y² छूट जाएगा, x से x छूट जाएगा। तो 4a की जगह पे वहां पे क्या लिखा, समीकरण 1 में 10 लिखा है। तो यहाँ पर a बराबर हमारा हो जाएगा 10/4। तो a बराबर बच्चों हमारा हो गया यहाँ पर 5/2। कितना आया है, 5/2। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x गुणे में है, तो ये x अक्ष पर बनेगा, यानी कि a, 0 होगा। और ये प्लस था गुणांक, तो प्लस के अक्ष की तरफ बनेगा, धनात्मक की तरफ। तो यानी a हमें कैसा रखना है, निर्देशांक में प्लस का रखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 5/2, 0। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि अक्ष पूछते हैं, तो यहाँ पर अक्ष लिखेंगे। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि x अक्ष पे बन रहा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x अक्ष, ठीक है, धनात्मक की तरफ है, इसीलिए 5/2 हमने निर्देशांक में प्लस के लिए हैं। उसके बाद में हम आगे लिखेंगे कि न्यता का समीकरण, न्यता का समीकरण क्या बन जाएगा बेटा, हमारा समीकरण बन जाएगा हमारा यहाँ पर कि x, क्योंकि धनात्मक है तो उल्टा होता है यहाँ पर, सॉरी धनात्मक है तो प्लस a बराबर होगा 0, क्योंकि धनात्मक था ना इसलिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a का मान रखेंगे x + 5/2 बराबर 0। कंची गुणा करो तो ये हो गया 2x + 5/2 बराबर 0। तो अब हमें पता चल जाएगा कि 2x + 5 बराबर में 0। ये क्या आया बच्चों, ये आया हमारा न्यता का समीकरण। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर कि नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि
लंब जीवा की लंबाई। और इसमें जो है हमारे 4 परवलय होते हैं, चारों परवलयों के लिए एक ही सूत्र है 4a। ठीक है, तो 4 इंटू ए हमारा है 5/2। कट कर लो तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा जाएगा 2 गुणे 5, कितना आया बेटा 10, कितना आया 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाभि के निर्देशांक बेटा क्या आएंगे, यहाँ पर हमारे प्राप्त हुए थे 5/2, 0। ठीक है, उसके बाद में अक्ष हमारा कैसा बना, एक्स अक्ष। ठीक है, नियता का समीकरण हमने क्या निकाला है, 2x + 5। ठीक है, बराबर में 0। और नाभि लंब जीवा की लंबाई हमने कितनी निकाली, 10। तो ये 4 आंसर हमारे इस तरह से आएंगे। छठा सवाल बच्चों हमारा x² बराबर -9y। तो x² बराबर में है तो आप समझ गए हैं कि ये किस अक्ष पे बन रहा है, बाई अक्ष पे बन रहा है। और बाई का गुणांक क्या है, माइनस का है, यानी कि बाई अक्ष में किधर, नीचे की ओर। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। यहीं पे हमने आपको बता दिया समीकरण 1 की तुलना x² बराबर -4a से करने पर बेटा हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x² से x² छूट जाएगा, तो -4a की जगह पे लिखा है माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर हमें प्राप्त हुआ है 9/4। ठीक है, तो इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, फिर आगे लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखो नाभि की निर्देशांक लेंगे 0, -a। क्यों, क्योंकि बाई क्या है, गुणांक में माइनस का है। तो यहाँ पर हमारा जो a निकला है वो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 0, -9/4 इस तरह से। और अक्ष क्या पे है, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि बाई अक्ष पे है। क्यों, क्योंकि x² दे रखा है इसलिए बाई अक्ष पे बनेगा। तो ये किधर बनेगा, नीचे की ओर। क्यों बेटा, क्योंकि माइनस में, इसलिए नीचे की और। ठीक है, उसके बाद में देखिए नियता का समीकरण जो है माइनस में हमने लिया है a, तो यहाँ पर बाई माइनस a बराबर 0 ही रहेगा। बाई -9/4 बराबर 0, कंचे गुणा करा लो तो ये हो जाएगा 4 बाई -9/4 बराबर 0। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि 4 बाई -9 बराबर 0। ये क्या आ गया, नियता का समीकरण आ गया। उसके बाद में बेटा नाभि लंब जीवा की लंबाई जो है सूत्र समेत हमेशा एक जैसा रहेगा 4a। तो 4 × 9/4 कट कर दो बेटा, 4 से 4 कट गया, तो ये आपको प्राप्त हुआ यहाँ पर 9। कितना प्राप्त हुआ है, 9। ठीक है, उसके बाद में हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि अतः नाभि के निर्देशांक बेटा हमारे आए हैं 0, -9/4। ठीक है, अक्ष हमारा बाई अक्ष है। नियता का समीकरण बच्चों हमारा यहाँ पर है 4 बाई -9 बराबर 0। नाभि लंब जीवा की लंबाई जो है हमारी बच्चों कितनी आई है, 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंसर। निम्नलिखित प्रश्न 7 से लेकर 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता हो। 7वां सवाल बच्चों आपको दे रखा है, नाभि कह रहे हैं 6,0 है और नियता कह रहे हैं, नियता बिंदु जो है वो x बराबर जो है -6 है। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए आपको बताते हैं। 7वां सवाल जो बच्चों हमें दे रखा है वो है यहाँ पर नाभि के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 6,0। अब 6,0 से आपको साफ साफ पता चल रहा है ये किस तरफ बन रहा है, ये x अक्ष की तरफ बन रहा है, क्योंकि x अक्ष में ही ऐसा होता है कि a,0 होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना बेटा दे रखा है, आपको 6 दे रखा है। अब a का मान प्लस में आया है, तो यहाँ पर आप साफ साफ क्या करो, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि नाभि 6,0 जो है वो किधर बन रहेगा, क्योंकि x अक्ष पर ही सिर्फ ऐसा होता है, क्या होता है, a,0 यहीं पे बनता है, x अक्ष पे प्लस है तो ये धनात्मक की तरफ बनेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x अक्ष पर स्थित है इसलिए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि परवलय का समीकरण निकालने के लिए क्या रखा था, तो परवलय का समीकरण हम लोग कौन सा यहां पे रखेंगे, यहां पे लिखो कि परवलय का समीकरण हम लोग बच्चों यहां पर लेंगे बाई स्क्वायर, क्योंकि x अक्ष पे है तो यानी कि उल्टा आएगा, यहां पर बाई स्क्वायर आएगा। और धनात्मक आपको दिख रहा है a, यानी 6 जो है धनात्मक है, यानी कि यहां पर आएगा 4ax। x गुणांक में है तो x का गुणांक कैसा है, यहां पर है प्लस का है। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे में क्या करो, डायरेक्ट लिख दो यहां पर a बराबर 6 रखने पर, डायरेक्ट पता चल जाएगा रखने पर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर बाई स्क्वायर बराबर 4 × 6
एक्स, तो ये आ गया बाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4 छंग 24, 24x। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः परवलय का समीकरण क्या आएगा, बाई स्क्वायर बराबर 24x है। ठीक है। अब देखिए 8वें सवाल में आप देख सकते हैं कि नाभि के निर्देशांक जो हैं वो आपको दे रखे हैं 0, -3, -3 यानी कि ये बाई अक्ष पर बनेगा और बाई अक्ष का क्या होगा, बाई अक्ष पर बनेगा और बाई अक्ष का ए का मान क्या है, ऋणात्मक दिया है और नियता बिंदु आपको दिया है बाई बराबर 3। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा विपरीत रहता है, अगर प्लस होगा तो माइनस देगा बाई बराबर नियता बिंदु और माइनस होगा तो प्लस दे देगा। तो यहाँ पर जो है 8वां सवाल है जो कि आपका है नाभि दे रखा है बच्चों 0, -3 और नियता दे रखा है, नियता बाई बराबर आपको 3 दे रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो साफ साफ पता चल जाएगा कि ये किस तरफ बन रहा है, बाई अक्ष पे बन रहा है। किधर बन रहा है, बाई बराबर दे रखा है, अभी बाई अक्ष पे है, तो यहाँ पे लिखोगे बाई अक्ष नीचे की ओर स्थित है। नीचे, ये किधर बनेगा परवलय का समीकरण, नीचे की ओर, नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक दिया है, नीचे की ओर स्थित है, स्थित है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखो कंपेयरिंग करोगे किससे, यहाँ पर बाई अक्ष के निर्देशांक के लिए, बाई अक्ष के लिए क्या होता है, बाई अक्ष के लिए यहाँ पर होता है 0, a और a क्या यहाँ पर देखा माइनस में, तो माइनस लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप तुलना जब करोगे बेटा तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि a बराबर आपका कैसा, क्योंकि माइनस से माइनस छूट जाएगा, क्या बचेगा 3। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि समीकरण, जो आपको समीकरण हम लोग निकालना है उसमें कौन सा रखेंगे, तो यहाँ पर बाई अक्ष पे है तो यानी कि इधर क्या आएगा, x² आएगा। अब बाई अक्ष क्या है बेटा, माइनस में है, किसमें है, a का मान किसमें था, माइनस में था, तो यहाँ पर -4ay वाला लगेगा। बाई अक्ष पे तो बाई अक्ष इधर रहेगा, में क्या करते हैं डायरेक्ट रख देते हैं a बराबर 3 रखने पर, अभी डायरेक्ट मिलेगा आपको उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x² बराबर -4 × 3 बाई, तो x² बराबर 4 × 3 12 बाई। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः परवलय का आवेश समीकरण जो हमारा प्राप्त हुआ है वो हुआ है x² बराबर -12 बाई। ठीक है। नवा सवाल बेटा जो है शीर्ष आपको दे रखे हैं 0, 0 यानी कि मूल बिंदु है शीर्ष, और नाभि से आपको नाभि निर्देशांक दे रखा है 3, 0 यानी कि आपकी नियता नहीं दे रखा है। तो इस सवाल को कैसे लगाते हैं, ये देखिए बेटा सवाल है शीर्ष जो है आपको 0, 0 दे रखे हैं, नाभि दे रखी है 3, 0, तो 3, 0 से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये किस तरफ होगा, ये एक्स अक्ष पर होगा। नाभि से हम लोग पता कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि नाभि 3, 0 एक्स अक्ष किधर बेटा, धनात्मक की तरफ, किधर, धनात्मक की तरफ, धनात्मक a, 0 पर स्थित है, स्थित है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, a बराबर आपका आ गया 3, कितना आया 3। और यहां पर जो है हमारा लिखेंगे कि बेटा परवलय, यहां पे निकालने के लिए कह रखा, परवलय के समीकरण क्या होगा, बाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स अक्ष पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, बाई स्क्वायर आएगा, और प्लस में है तो 4ax। ठीक है, एक्स अक्ष पे है तो इधर आएगा, में x a बराबर कितना रखें बेटा, 3 रखें, कितना रखें, a बराबर 3 रखने पर, कितना रखेंगे, रखने पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बाई स्क्वायर बराबर 4 × 3x, तो बाई स्क्वायर बराबर 4 × 3 12x। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः परवलय का अभिष्ट समीकरण जो है वो बाई स्क्वायर बराबर 12x है। ठीक है, 10वें सवाल में फिर से आपको शीर्ष दे रखे हैं और नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं -2, 0। अब -2, 0 का मतलब है -a, 0 यानी कि ये एक्स अक्ष पर है और ये किधर बनेगा, ऋणात्मक की ओर बनेगा, किधर बनेगा, ऋणात्मक की ओर। हम लोग जो समीकरण निकालने के लिए तुलना करेंगे वो हमारा होगा बाई स्क्वायर बराबर -4ax। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये दे रखा है, इसमें देखो आप कहोगे सर आपने 9वें वाले क्वेश्चन में शीर्ष में जो है 0, 0 का इस्तेमाल किया ही नहीं। तो 0, 0 क्या होता है बेटा, ये कार्तीय तल है तो ये पॉइंट होता 0, 0। अब इधर अगर हम धनात्मक कह रहे हैं एक्स अक्ष की तरफ तो इधर बन रहा है इसकी तरफ से। ठीक है, और अगर ऋणात्मक बोले तो ये इधर बनेगा, अगर हम बोले ऊपर की ओर एक्स बाई अक्ष की तरफ तो ऊपर के लिए बनेगा, और नीचे की तरफ बोले तो इधर बनेगा। ठीक है, इसलिए हम 0, 0 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि ये बिंदु क्या होता है 0,0 होता है, ये तय करेगा कि किधर प्लस और किधर माइनस कितनी कितनी दूरी पर। तो आइए आपको बताते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि नाभि के निर्देशांक जो है आपको दे रखे हैं -2,0, जो कि क्या है एक्स अक्ष पर है। किधर बेटा, ये है आपके ऋणात्मक दिशा की तरफ, किधर है ऋणात्मक दिशा में, और ये हो जाएगा -a,0। ठीक है, तो यहाँ पर जो a बराबर आपको मिलेगा बेटा, ठीक है। अब परवलय का समीकरण किधर बनेगा, बाईं ओर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि -a,0 बराबर -2,0। तो यहाँ पर a बराबर जो है वो माइनस से माइनस छूट जाएगा, क्या आया 2 आया। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिखेंगे परवलय का समीकरण जो है, क्योंकि हमारा x अक्ष पर है, यानी कि बाई स्क्वायर बराबर, और माइनस का a था यानी कि माइनस का होगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, a बराबर में कितना रखना, 2 रखना इस समीकरण में। तो बाई बराबर -4 गुणे 2x, तो ये बाई बराबर आपका समीकरण आ जाएगा 4 दूनी 8x। ठीक है, तो अतः परवलय का अभिष्ट समीकरण हमें प्राप्त हुआ है बाई स्क्वायर बराबर -8x। ठीक है, खत्म। प्रश्न है शीर्ष 0,0 2,3 से जाता है और अक्ष जो है वो x अक्ष की और अनुदिश है, यानी कि x अक्ष की तरफ गिर रहा है। तो हम लोग आइए क्या क्या दे रखा है, कैसे लगाएंगे, सबसे सरल तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिए दिया है शीर्ष जो है वो 0,0 दिया है, बिंदु जिससे परवलय गुजरता है वो है 2,3, अक्ष आपको दे रखा है प्रश्न में x अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो बेटा आपको हम बता दें कि ये x अक्ष की तरफ है, तो x अक्ष की तरफ जो है समीकरण निकालने के 2 समीकरण होती, वो क्या होती, पहली होती बाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax, और दूसरा होता है हमारा बाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट, यानी कि समीकरण इक्वेशंस। ये कब लगता है, ये जब लगता है जब x क्या हो, आपके निर्देशांक प्लस में हो, और ये कब लगता है जब x अक्ष के निर्देशांक माइनस में हो, तब ये लगता है। तो आइए हम लोग पता करते हैं कि किस में दे रखा है। देखिए बेटा दिया गया है कि बिंदु आपको प्रश्न में दे रखा है 2,3। 2,3 का मतलब होता है इधर दोनों क्या रहते हैं, x और y क्या रहते हैं, प्लस रहते हैं, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है बेटा, ये किस तरफ होता है, x अक्ष किधर होता है, ये प्लस वाले नंबर होते हैं ना इधर, तो ये प्लस धन यानी कि धनात्मक की ओर है, इसलिए परवलय किधर बनेगा, दाहिनी ओर। ये किधर है, दाहिनी ओर खुलेगा ऐसे के, ओके ऐसे खुलेगा। अब जो है आपको पता चल गया है कि कोऑर्डिनेट जो होंगे x अक्ष पर वो प्लस के होंगे, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा समीकरण चुनेंगे, ये वाला समीकरण चुनेंगे कि बाई स्क्वायर बराबर 4ax पर बिंदु हमें दे रखा है 2,3। 2,3 का मतलब यहाँ पर है कि x बराबर कितना है, 2 है, y बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग निकालेंगे a। ठीक है, a निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे a तो निकालना ही है, और x है हमारा 2, तो ये हो गया 3 3 9, और 4 दूनी 8a, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9/8 बराबर a। इसको सीधा कर लिख लो तो ये हो जाएगा a बराबर 9/8। ठीक है, ये हमारा x अक्ष पे पता चल गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि a का मान मानक समीकरण बाई स्क्वायर बराबर 4ax में रखने पर। ठीक है, उसके बाद में बेटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई स्क्वायर बराबर 4a का मतलब 9/8 गुणे x। ठीक है, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये बाई स्क्वायर बराबर 9/2x, कंची गुणा करा लो। ठीक है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 बाई स्क्वायर बराबर 9x। ये अपना क्या आया, ये अपनी आई है परवलय का अभिष्ट समीकरण, जो प्राप्त हुआ है वो ये प्राप्त हुआ है। प्रश्न है शीर्ष 0,0 5,2 से जाता है और बाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। ठीक है, ये उसने कह दिया है कि बाई अक्ष के सापेक्ष ये सममित है। तो हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों सवाल में, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, हमें शीर्ष दे रखा है, कितना है 0,0। ठीक है, उसके बाद में जहां से परवलय गुजरता है वो बिंदु क्या दे रखा है, वो बिंदु हमें दे रखा है 5,2। ठीक है, उसके बाद में अक्ष क्या है, अक्ष आपको दे रखा है कि बाई अक्ष के परितः, कहाँ घूम रहा है, परितः। ठीक है, परितः। ओके, उसके बाद में अब बाई अक्ष पे है, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर होगा, या तो फिर ये प्लस के लिए होगा या फिर ये माइनस के लिए होगा।
ठीक है, दो में से एक समीकरण लगाना। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे? हम लोग पहचानेंगे कि बिंदु आपको क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे दोनों प्लस के, दोनों प्लस के, दोनों प्लस के हैं, मतलब कि ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, ठीक है, क्योंकि 5,2 दोनों प्लस में थे इसलिए प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। अब प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, ये ऊपर होता है बाई एच। अब बाई एच का मतलब ये प्लस में जा रहा है, यानी कि ये धनात्मक है। धनात्मक के लिए आपको पता है कौन सा लगता है बेटा समीकरण, ये वाला हम लोग इसमें लगाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि अतः मानक समीकरण हम लोग जो चुनेंगे वो मानक समीकरण बच्चों हमारा होगा ए निकालने के लिए एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, पर बिंदु तो अपना दे ही रखा है, बिंदु क्या है 5,2, क्या है 5,2, 5 क्या है x है और 2 क्या है वो y है। चलिए इसमें रखते हैं मान, तो ये 5 का स्क्वायर बराबर 4, a हमें निकालना ही है और y हमारा 2 हो गया है। तो ये हो गया 25 बराबर 4 दूनी 8 a, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 25/8। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसी समीकरण में पुनः हम लोग a का मान रखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि a का मान समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4ay में रखने पर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर बराबर 4a का मतलब 25/8 और ये y, तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 25/2 y, ठीक है। ये दो कहाँ गए, एक्स स्क्वायर गुणांक में हो जाएंगे, बराबर 25/। तो बेटा यही आपको समीकरण निकालनी थी इसके बाई अक्ष के सापेक्ष सममित पर, ठीक है। सममित मतलब वो परिता, ठीक है। प्रश्नावली समाप्त। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।